हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक इट सो हैपेंड का लेसन 6 द फाइट पढ़ेंगे। और इसकी जो राइटर है बहुत ही फेमस मिस्टर रस्किन बॉन्ड है। तो अब देखते हैं द फाइट। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी जो है उसमें इसी चैनल नॉटियास मैम इंग्लिश पे अपलोड कर चुकी हूँ। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग डायरेक्ट से वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो वी स्टार्ट द फाइट, लड़ाई। अब देखते हैं ये लड़ाई किसके किसके बीच हुई। देखिए, Part 1. Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. रंजी नाम का एक लड़का है, वो एक जंगल में उसको एक पूल दिखाई देता है, तालाब दिखाई देता है, और एंड प्लंजेस इट इनटू फॉर ए स्विम। और वो उसमें प्लंजेस का मतलब होता है जंप कर जाना, फिर वो उसमें तैरने के लिए जंप करता है। पॉइंट नंबर 2, देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ ए राइट टू द पूल। अ फाइट इंस्यूज। तो वहाँ पर एक बहुत सीरियस परेशानी हो जाती है दो जन के बीच में, एक तो रंजी और एक और है जो अपने उस पूल पर, उस तालाब पर अपना अधिकार बताता है। अब फाइट इंस्यूज का मतलब है एक फाइट उत्पन्न हो जाती है। इंस्यूज का मतलब होता है अराइजेज, ARISES। पॉइंट 3, द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ। और जो पहला राउंड उन दोनों के बीच खत्म होता है फाइट, वो ड्रॉ पे खत्म होता है। ड्रॉ का मतलब इक्वेलिटी पे, ना कोई हारा ना कोई जीता। अब देखिए, रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। और रंजी नाम का एक लड़का है जिसको राजपुर नामक जगह में अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, 1 महीने से भी कम हुआ है, और उसने जंगल में एक पूल खोजा, तालाब खोदा। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, और ये बहुत जब गर्मी पड़ रही थी उस समय का सीजन था। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और उसका स्कूल अभी भी खुला नहीं था। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन। और ये जो राजपुर था वो सेमी हिल स्टेशन था, यानी कि कुछ कुछ पहाड़ भी थे वहाँ पर और कुछ प्लेन एरिया भी था। ठीक है, तो और चूंकि वो अभी 1 महीने से ज़्यादा भी नहीं हुआ था, तो इसलिए उसके यहाँ पर अभी कोई फ्रेंड्स भी नहीं बने थे, स्कूल भी नहीं खुला था, नेचुरली समर वेकेशन चल रहे हो गए। ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इन टू द हिल। He wandered about a good deal of himself into the hills and forests that surged away interminably on all sides of the town. और वो खुद ही अपने आप पहाड़ियों में और जंगलों में ढूंढता रहता था, घूमता रहता था। एंड स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली माने होता है कि इंडलेसली, जो कभी ख़त्म ना हो, जो कि एक दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन। जो शहर के चारों तरफ जैसा लगता था कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ऐसे फैले होते जंगल और हिल्स। इट वॉज हॉट, बहुत गर्मी थी, वेरी हॉट, बहुत गर्म, एट दैट टाइम ऑफ द ईयर। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन इज वेस्ट एंड शॉर्ट। और उस गर्मी के मौसम में रंजी जो था अपनी वेस्ट कहते बनियाइन को, शॉर्ट्स होता है नेकर को, नेकर और बनियाइन पहन के घूमता था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। और उसके भूरे रंग का जो पैर थे, यानी कि जो स्किन का कलर को उसका भूरा था। ठीक है, तो उसके वो चौकी डस्ट का मतलब होता है कि जो धूल, जो डस्ट उड़ती है, धूल थी, उसकी वजह से सब सफ़ेद हो गए थे। उसके पैरों में सब धूल लगी थी, जो उसके ब्राउन पैर उससे सफ़ेद हो गए थे। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट एंड दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। द अर्थ वॉज पर्च्ड, और द अर्थ वॉज पर्च्ड का मतलब है हॉट, नॉट एंड ड्राई, कि जो ज़मीन थी बहुत गर्म थी और सूखी हुई थी। द ग्रास ब्राउन, और जो घास थी वो ब्राउन पड़ गई थी गर्मी की वजह से। द ट्रीज लिस्टलेस, और जो पेड़ थे उनमें कोई उत्साह नहीं था। लिस्टलेस का मतलब होता है जिसमें उत्साह ना हो। हार्डली स्टिरिंग वेटिंग फॉर ए कूल विंड और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। और जो हार्डली स्टिरिंग, पेड़ जो थे, पेड़ की पत्तियां बहुत ही मुश्किल से ही शायद हिल रही हों। वेटिंग फॉर ए कूल विंड, और जैसे मान लो कि वो सब ठंडी ठंडी हवा का वेट करी हो। और रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, या फिर कुछ ऐसी थोड़ा सा पानी बरस जाए जिससे सब कुछ फ्रेश हो जाए। तो सब चीज़ें यानी कि पानी का वेट करी थी, हर तरफ सूखा था, गर्मी थी। सेकेंड पार्ट देखिए, इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे। और वो एक दिन था बहुत ही गर्म था और बहुत ही गर्मी की वजह से थकान लग रही थी। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, कि रंजी को फॉरेस्ट में, एक जंगल में एक तालाब दिखाई दिया। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसल्यूसेंसी, और ट्रांसल्यूसेंसी का मतलब होता है क्लियरिटी थे। पानी जो था बहुत ही साफ था, बिल्कुल क्लियरिटी थी, बहुत क्लियर पानी था, साफ सुथरा। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। और इतना पानी साफ था, पेबल्स माने होता है कंकड़, कि अगर आप उसको पूल के अंदर झांकें तो
जो पूल की जो सतह पे जमीन के अंदर जो कंकड़ पड़े हुए थे वो भी देखे जा सकते थे, इतना साफ पानी था। अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। और एक स्मॉल स्ट्रीम का मतलब एक छोटी सी नदी जो है, जो क्लस्टर ऑफ रॉक्स, जो पास में ही बहुत चट्टानों का ग्रुप था, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि वो हिली स्टेशन था, सेमी हिल स्टेशन था, तो वहाँ से निकलती थी और जो कि उस पूल को पानी देती थी। इस छोटी सी नदी से उस पूल में पानी आता था। ड्यूरिंग द मानसून के समय में दिस स्ट्रीम वुड बी ए गशिंग टॉरेंट। गशिंग टॉरेंट का मतलब होता है कि जब मानसून होता था तो उस नदी में बहुत गशिंग स्पीड से, टॉरेंट होता है ये तेज़ धार आती थी, है ना। जब पानी पर जब बारिश का मौसम होता था तो उस नदी में बहुत स्पीड से तेज धार के संग पानी आता था, कास्काडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स। और जो कास्कार होता है एक झरना, है ना, वाटरफॉल जो होता है, और पहाड़ियों से वो गिरता था पानी। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मियों के सीजन में इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल। ट्रिकल माने का होता है जैसे कम, बहुत ही कम पानी हो जो टपकता रहता है, तो गर्मियों में ये बिल्कुल कम हो जाता था। लेकिन जब बारिश होती थी तब ये जो है पानी बहुत ज़्यादा आता था हिल से। आगे देखिए, द रॉक्स हाउ एवर हेल्ड द वाटर इन द पूल। हालांकि जो जो चट्टानें थी वो पानी को ऐसा लगता था कि पानी पकड़े हुए हैं, ठीक है। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। और वो जो है जैसे कि प्लेन, जो समतल जगह पे लोग रहते हैं, जो पहाड़ों में नहीं रहते, तो वहाँ पर पूल सूख जाते हैं, तो उसकी तरह नहीं थे। तो जैसे लगता था रॉक्स जो हैं वो पानी को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, तो वहाँ पानी कम हो जाता था समर में, लेकिन सूखता नहीं था प्लेन की तरह। जैसे प्लेन्स में लोग होते हैं वहाँ पानी सूख जाता है। व्हेन रंजी सॉ द पूल, और जब रंजी ने पूल देखा, ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट, तो उसको बिल्कुल भी उसने हिचकिचाया नहीं उसमें जाने के अंदर, यानी कि वो पानी में चला गया। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग अलोन और विथ फ्रेंड्स। और वो अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वो अपने स्विमिंग पूल में जाया करता था या तो अलोन, अपने अकेले, या तो अपने फ्रेंड्स के संग। व्हेन ही हैड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ थर्स्टी टाउन इन द मिडिल ऑफ द राजपूताना डिजर्ट। और जब वो तब पूल में तब जाया करता था अकेले या अपने फ्रेंड्स के संग जब वो राजपूताना डेजर्ट जो था उसके बीच वाले एरिया में रहता था। यानी कि व्हेन ही हैड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, जब अपने पेरेंट्स के संग इन अ थर्स्टी टाउन, बहुत ही प्यासा सा एरिया, यानी कि वहाँ पर पानी बहुत कम था, इन द मिडिल ऑफ द राजपूताना डिजर्ट। राजपूताना जो डेजर्ट था, रेगिस्तान, उसके बीच का एरिया जहाँ पर पानी बहुत कम होता था, वहाँ रहता था। तो वहाँ भी कभी कभी वो अकेला या अपने फ्रेंड्स के संग पूल में जाया करता था। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स। और राजपूताना जब वो रहता था डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर राजपूताना डेजर्ट में जब वो रहता था तो वहाँ पर जो पूल था वो बहुत ही स्टिकी था, बड़ा चिपचिपा पानी होता था वहाँ का। मडी पूल्स, बहुत ही मिट्टी होती थी उसमें। वेयर बफलोज वलोड एंड वुमन वॉश्ड क्लोज, जहाँ पर जो भैंसें जो है, वलोड का मतलब होता है कि भैंसें जो लोटा करती थी और औरतें जो हैं लेडीज़ कपड़े धोया करती थी, तो उस टाइप का पूल होता था। वो बड़ी चिपचिपा और बहुत मडी, बहुत ही मट्टी वाला पूल। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस। और उसने इतना साफ पानी इतना साफ पूल कभी भी नहीं देखा था। हमने अभी पढ़ा था ना कि नीचे जो कंकड़ पड़े होते थे पूल में, वो तक देखे जा सकते थे। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इन्वाइटिंग, पानी इतना साफ और इतना ठंडा, और जैसे कि खुद इनवाइट कर रहा हो कि भैया आओ मेरे पूल में नहाओ। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, लेफ्ट माने होता है वो कूदा, वो पानी में कूदा। हिज लिम्स वर सपल फ्री एट एनी फैट। और लिम्स माने होता है अंग, है शरीर के बॉडी पार्ट्स, और सपल माने होता है कि लचीले थे। तो और उसके जो शरीर के अंग थे वो जो थे काफ़ी लचीले थे। फ्री ऑफ एनी फैट, और उनमें फैट नहीं था उसकी, यानी कि वो मोटा नहीं था, दुबला पतला था। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसेंड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर। और जब वो पानी में कूदा तो उसके डार्क रंग की बॉडी थी, हमने पहले भी पढ़ा ब्राउन कलर की स्किन थी, यानी कि थोड़ा सांवले की तरफ था वो, है ना। और ग्लिसेंड माने तो चमक रही थी, और जब उस पर पानी जो उसकी, यानी कि उसकी भीगी स्किन पे जो जब सूरज पड़ता था तो पानी वहाँ चमकता था। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ हिज फॉरेस्ट पूल। और अगले दिन फिर जो है वो फिर उस जो जंगल में पूल था, तालाब था, उसके ठंडे ठंडे पानी में नहाने के लिए आ गया। क्वेंच माने होता है कि अपनी बॉडी की प्यास बुझाना, यानी कि वहाँ पर उसको ठंडा ठंडा लगता था तो वो वहाँ पर आ गया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन and out of the limpid green water or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad leaved sal trees। तो देखिए हम फिर से पढ़ रहे हैं
ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन, और वहाँ वो पानी के अंदर, स्लाइडिंग इन का मतलब है पानी के अंदर बहुत लगभग 1 घंटे तक रहा। एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन, और लिम्पिड ग्रीन का मतलब होता है स्वच्छ, लिम्पिड होता है स्वच्छ एकदम, ग्रीन पानी था। एंड लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज, और जब वहाँ से निकला तो फिर वो जो साल के पेड़ होते हैं उनकी चौड़ी चौड़ी पत्तियों के शेड में, और जो कि जहाँ पर येलो रंग की रॉक्स थी और साल के पेड़ लगे थे उनकी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ थी, तो उसके बीच में लेट गया। स्ट्रेच्ड आउट का मतलब उसने अपना बदन फैला के लेट गया। ठीक है, देख रहे हैं आप फोटो में कि साल के पेड़ के नीचे ऐसे लेटा हुआ है और येलो येलो रॉक्स हैं। ठीक है, तो यही बता रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए, इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जब वो वहाँ पर लेटा ही था इस तरह, तो उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया कि एक दूसरा लड़का जो है थोड़ी दूर पे खड़ा था। स्टार्टिंग ऑन स्टेयरिंग एट हिम इन ए रादर हॉस्टाइल मैनर, और जो स्टेयरिंग मैंने होता है घूरना, और वो उसको घूर के देख रहा था रंजी को, एंड वेरी हॉस्टाइल मैनर में, जो हॉस्टाइल मैनर होता है कि अनफ्रेंडली, जैसे कोई दुश्मन हो, है ना, अनफ्रेंड, है ना, ऐसे घूर के देख रहा था दूसरा लड़का जो खड़ा था। द अदर बॉय वॉज लिटिल ओल्डर देन रंजी, और जो दूसरा लड़का था वो थोड़ा रंजी से उम्र में भी बड़ा था, टॉलर, थिक सेट, विद ए ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स, और उसके वो थोड़ा लंबा भी था, मोटा था, और उसकी नाक चौड़ी सी थी और थिक थी, और उसके होंठ लाल थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और उसने सिर्फ रंजी को नोटिस किया, और जब रंजी ने कुछ भी नहीं कहा, द अदर कॉल्ड आउट, तो उस लड़के ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, हे मिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स टोन। रंजी जो कि सोच रहा था वो कि चलो और कि एक दोस्त बन जाएगा, वो तैयार था कि चलो एक लड़का दिख रहा है तो चलो उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था उस लोगों को वहाँ पर आए हुए, तो वो तो इस मूड में था। लेकिन वो थोड़ा टेकन बैक, जब उसने इतनी चतुरता भरी आवाज़ सुनी उस लड़के की, तो वो थोड़ा सा पीछे हटा और उसने कहा, आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम मेरे को क्यों नहीं ज्वाइन करते, यानी कि तुम भी आओ, तुम भी तैरो। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर, और दूसरे लड़के ने कहा, मैं सिर्फ अकेला तैरता हूँ। दिस इज़ माई पूल, ये मेरा पूल है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू, और मैंने तुमको यहाँ इन्वाइट नहीं किया। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, स्ट्रोड अप का मतलब होता है जल्दी जल्दी लंबे लंबे डग भरता हुआ, कदम लेता हुआ रंजी के पास आया। हु स्टिल सैट ऑन, अगला पेज देखिए, ऑन द रॉक, जो अभी भी चट्टान पर बैठा हुआ था, एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, और उसने जो है अपना पैर जो है, चौड़ा सा पैर बहुत दृढ़ता के संग बालू जो वहाँ पर पड़ी हुई थी उसमें जमाया, और कहा कि एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस फॉर ऑल, जैसे ऐसा लग रहा था, उसने ऐसे पैर जमीन पे जमाया कि जैसे सब मामला अब एक बार में सब निपटा देगा। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम मैं एक वॉरियर हूँ। वॉरियर होते हैं बच्चों योद्धा, जो लड़ाई करते हैं। आई डू नॉट टेक रिप्लाइज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, और मैं तुम्हारे जैसे गांव वालों से उत्तर नहीं मांगता हूँ, उत्तर की अपेक्षा नहीं करता हूँ, यानी कि कोई मुझे जवाब नहीं देता है। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स सेड रंजी, तो रंजी ने कहा, क्या तुमको विलेजर्स से लड़ना अच्छा लगता है। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर, लेकिन मैं तो विलेजर नहीं हूँ, मैं तो फाइटर हूँ, मैं भी एक लड़ाई करने वाला हूँ। यानी कि वो तो विलेज से, वो तो राजपूताने से आया था अभी 1 महीने पहले, उसने कहा मैं विलेजर नहीं हूँ, मैं तो फाइटर हूँ। तो उस दूसरे लड़के ने कहा, आई एम अ वॉरियर, मैं योद्धा हूँ, और फिर रंजी ने कहा, आई एम अ फाइटर। इस तरह दोनों बहस कर रहे। दे हैड रीच एन इम्पास, और इम्पास का मतलब होता है कि अब दोनों इस तरह एक बात में फंस गए। वो अपने आप को वॉरियर कहे जा रहा और ये अपने आप को फाइटर कहा जा रहा। रंजी वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर एंड द अदर हैड प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है अनाउंस किया उसने, हिमसेल्फ एज ए फाइटर, कि एक आदमी अपने को वॉरियर कह रहा है और दूसरा आदमी अपने को फाइटर घोषित कर रहा है। देयर वर लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो बची ना हो, सब दोनों आपस में कहते चले गए ऐसे ही। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, तुम्हें समझ में आता है कि मैं वॉरियर हूँ, सेड द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर लड़का आया था तो जो बाहर से, तो उसने कहा कि फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, और उसने दोबारा से रिपीट किया, उसको लगा कि शायद जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आई एम ए वॉरियर, आई एम ए वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ, ये बात उसके दिमाग में समझ में नहीं आ रही है, उसके दिमाग में, हेड में पेनिट्रेट नहीं कर रही है, प्रवेश नहीं कर रही है। तो उसने दोबारा रिपीट किया, आई हैव हर्ड यू से 3 times, रिप्लाइड रंजी, और रंजी ने कहा, उत्तर दिया, करे भाई मैं 3 बार तुमको कहते हुए सुन चुका हूँ। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो उस लड़के ने कहा, अरे
तुम समझ रहे हो, तब तुम भागी क्यों नहीं यहाँ से? आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे। तो रंजी ने कहा मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भागो, मैं क्यों भागूँ? आई विल हैव टू बीट यू सेट द स्ट्रेंजर। तो उस स्ट्रेंजर ने कहा, जो लड़का आया था बड़ा सा उम्र का, तो उसने कहा कि मुझे तुमको मारना पड़ेगा, अज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड। और एक उसने बड़ा वायलेंट, वैसे हिंसात्मक कि अब लड़ाई झगड़े वाला एटीट्यूड अपनाते हुए कहा मुझे तुमको पीटना पड़ेगा। शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, और अपने हाथ की हथेली दिखाते हुए कहा कि अब मैं तुम्हें पीटूंगा, मुझे लग रहा है मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सेड रंजी। और रंजी ने कहा ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, मारो। यू विल सी मी डू इट, तुम मुझे देखना चाहोगे? सेड द अदर बॉय। दूसरे लड़के ने कहा रंजी इंतजार कर रहा था। द अदर बॉय वॉज मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, और दूसरे आदमी ने बड़ी अजीब सी हिसिंग, घुर्राने सी कुछ आवाज़ निकाली। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आइज फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, और दोनों ने एक दूसरे की आंख में लगभग 1 मिनट तक घूरा। स्टेयर्ड माने होता है घूरना। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर का मतलब होता है टुगेदर करना, इकट्ठा करना। और फिर उस लड़के ने, जो स्ट्रेंजर था, जो अपने आप को वॉरियर कह रहा था, उसने रंजी के फेस पे बहुत फोर्स से, पूरे बल के संग, जितना वो बल लगा सकता था, जितना वो बल मस्टर कर सकता था, गैदर कर सकता था, उसके एक हाथ मारा। रंजी स्टैगर्ड, रंजी जो था स्टैगर्ड का मतलब बिल्कुल हिल गया, बिल्कुल उसको वीकनेस सी लगने लगी, फीलिंग क्वाइट डिजी, और उसको ऐसा लगा कि उसको चक्कर आ रहे हैं उस लपड़ को खा के। देयर वॉज थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, और उसके जो गालों पे बहुत मोटे से लाल लाल उंगलियों के निशान पड़ गए। ठीक है, आगे देखिए। देयर यू आर exclaimed his assailant माने होता है एनिमी, शत्रु। और उसने ऐसे कहा कि there you are, ये लो। और ये ऐसा करके उस स्ट्रेंजर ने कहा, अजीलियंट या उस लड़के को जो बाहर से आया था उसके लिए कहा गया। अजीलियंट माने होता है शत्रु। विल यू बी ऑफ नाउ, अब तुम जाओगे क्या? फॉर आंसर, उत्तर में रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face, और उसके उत्तर में रंजी ने अपना हाथ उठाया, घुमाया, और एक हार्ड और बहुत कठोर उसकी बोनी फिस्ट, उसकी हार्ड फिस्ट कहते हैं हथेली को, मुट्ठी को कहते हैं, और उसकी जो हड्डियों भरी मुट्ठी थी, बोनी फिस्ट थी, उससे उसने स्ट्रेंजर के मुंह पे मारा। एंड देन देयर वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स swing on the rocks, tumbling onto the sand, rolling over and over, their legs and arms locked in a desperate, violent struggle. और फिर क्या था? एंड देन देयर वर एट ईच अदर्स थ्रोट, दोनों एक दूसरे का गला पकड़े थे। स्विंग, थ्रोट माने होता है गला। आगे देखिए, स्विंग माने होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ तक खींच रहे थे। ऑन द रॉक, एक दूसरे को चट्टानों पर एक दूसरे को लड़ाई में इधर से उधर खींच रहे थे। टम्बलिंग ऑन द सैंड, उनको बालू पर, सैंड होता है बालू, टम्बल माने लुढ़का रहे थे, एक दूसरे को लुढ़का रहे थे। रोलिंग ओवर, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन डेस्परेट, और अपने हाथ, अपनी बाहें और अपने पैर एक दूसरे में फंसाए हुए थे, बिल्कुल लॉक हो गए थे, और बहुत ही खतरनाक ढंग से, डेस्परेट ढंग से, वायलेंट स्ट्रगल, और बहुत ही हिंसात्मक संघर्ष चल रहा था दोनों के बीच, मतलब मारा पीटी चलने लगी। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, और गैस्पिंग मतलब वो हाँफ रहे थे दोनों लड़ते लड़ते, और कर्सिंग एक दूसरे को कर्स कर रहे थे, यानी बुरी बुरी बातें बोल रहे थे। क्लॉइंग नोच रहे थे, एंड स्लैपिंग, और लपड़ मार रहे थे। दे रोल्ड इनटू द शैलो ऑफ द पूल, और वो लुढ़कते लुढ़कते जो पूल का जो शैलो हिस्सा था, जो कम गहरा था, उस पूल के अंदर गिर गए लड़ते लड़ते। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड, और पानी के अंदर भी लड़ाई चलती रही। स्प्लिटरिंग एंड कवर्ड विद मड, स्प्लिटरिंग का मतलब होता है गुस्से में बड़बड़ाना, और वो गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। एंड कवर्ड विद मड, और पूरे सब मिट्टी मिट्टी लग गई थी उनके। दे ग्रॉब्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, और ग्रॉब्ड का मतलब होता है कि पानी में भी कि वो एक दूसरे का सर और उनका गला ढूंढ रहे थे, यानी कि पानी में थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, तो उनको ग्रॉब करना पड़ रहा था, ढूंढना पड़ रहा था एक दूसरे का सर और गला मारने के लिए। बट आफ्टर 5 minutes of frenzied अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, और 5 मिनट की जो वायलेंट, फ्रेंजीड होता है कि बहुत ही हिंसात्मक, जिसमें मारा पीटी हो, अनसाइंटिफिक, और जो कि जिसका भी साइंटिफिक बेस ना हो, वैज्ञानिक कोई लॉजिक ना हो जिसमें, इस स्ट्रगल के बाद नीदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस, और कोई भी लड़का विक्टोरियस नहीं हुआ, यानी कि कोई भी नहीं जीता और ड्रॉ हो गया।
है ना, लड़ाई में, देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉशन, और उनकी शरीर जो थे वो बहुत थक गए थे, लड़ते लड़ते बहुत उनमें थकान थी उनके बॉडी में। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, और वो लोग एक दूसरे से थोड़ी अलग खड़े रहे थकान के मारे। मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट टू स्पीक, और उनको बोलने में भी बहुत ट्रिमेंडस एफर्ट करना पड़ा था, बहुत प्रयास करना पड़ रहा था। नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गैस्प्ड द स्ट्रेंजर, और दूसरे स्ट्रेंजर ने, जो लड़का था उसने गैस्प्ड माने हाँफते हुए कहा कि अब तुम समझे कि मैं वॉरियर हूँ। डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड रणजी विद डिफ़िकल्टी, और वो भी हाँफ रहा था, उसने भी बड़ी मुश्किल से डिफ़िकल्टी के संग कहा तुम जानते हो कि मैं फ़ाइटर हूँ। दे गेव अ मोमेंट कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर, और उन दोनों ने एक दूसरे को एक क्षण के लिए जो आंसर दिया उसके बारे में सोचा। इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, और उस साइलेंस के क्षण पे जब एक दूसरे का आंसर के बारे में सोच रहे थे कि ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल रहा है, देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स। बस उस समय जब साइलेंस हुआ तो उसमें क्या चला था, उनकी भारी भारी सांसें, क्योंकि दोनों बुरी तरह थके हुए थे, हाँफ रहे थे, और उनकी तेज तेज हार्ट की आवाज़ चल रही थी, रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट, उनके हार्ट कस कस के धड़क रहा था क्योंकि दोनों हाँफ रहे थे, थक गए थे लड़ते लड़ते। देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर, तो वॉरियर ने कहा, दूसरे स्ट्रेंजर ने, क्या तो फिर इसका मतलब है कि तुम पूल नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी, और रंजी ने कहा नहीं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर, फिर उसने स्ट्रेंजर ने कहा तो हम लोगों को लड़ाई तो फिर जारी रखनी पड़ेगी। ऑल राइट, सेड रंजी, रंजी ने कहा ठीक है जारी रखेंगे। बट नीदर बॉय मूव्ड, और लेकिन कोई भी लड़का हिला नहीं, क्योंकि तुम्हें ताकत ही नहीं बची थी, दोनों हाँफ रहे थे, बोलने में भी डिफिकल्टी हो रही थी, तो लड़ाई तो जारी रखनी थी लेकिन दोनों हिले नहीं। नीदर टुक द इनिशिएटिव, किसी ने भी लड़ाई को शुरुआत नहीं की, है ना, दोबारा इनिशिएटिव माने फिर से कोई किसी ने शुरुआत नहीं की इसकी। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, और जो वॉरियर था दूसरा स्ट्रेंजर जो अपने आप को वॉरियर कर रहा था, तो उसको एक स्टाइल एक आइडिया आया, यहाँ पर इंस्पिरेशन का मतलब उसको एक आइडिया आया। ही विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड, और उसने कहा कि वो इस फाइट को कल करेगा, कंटिन्यू करेगा, कि यह लड़ाई अब कल होगी। ही सेड इफ़ यू डेयर टू कम ठीक है, हियर अगेन टुमारो, अगर तुम्हें कल हिम्मत है आने की तो कल करेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, तो हम लोग इस फाइट को कल करेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और कल मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी दया नहीं करूँगा जैसे कि आज मैंने तुम्हारे ऊपर की है। आई विल कम टुमारो, सेड रंजी, आई विल बी रेडी फॉर यू, और उसने कहा ठीक है मैं भी कल आऊँगा, मैं भी तैयार हूँ तुम्हारे लिए। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अपने अपनी जो जहाँ पर रॉक्स पे वो बैठा था वहाँ गए, पुट ऑन देयर क्लोथ, अपने कपड़े पहने, एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और अलग अलग रास्तों से होते हुए उन्होंने जंगल से वो निकल गए। तो इसका सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे। थैंक यू, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इट।